गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, मैं जस्ट अभी अभी स्कूल से आई, मैंने सिर्फ लंच किया और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करूँ। ये जो आज मैंने एक इंसिडेंट फेस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शायद आप में से भी कोई कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, शायद नहीं हैं, जो इस प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है पेरेंट्स, आप लोग, कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा ना सिर्फ घर पे जाके होमवर्क करता है और होमवर्क के सिवाय कुछ नहीं करता। चाहे स्कूल से उसे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेजेस जितने भी होमवर्क मिलेंगे, चाहे 1 क्वेश्चन लर्न करने के लिए मिले या 2 क्वेश्चन लर्न करने के लिए मिले, सिर्फ वो वही वर्क करता है और उसके अलावा कुछ और काम नहीं करता। तो पेरेंट्स, मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना जो स्कूल से होमवर्क मिलता है उसे बच्चे को एज अ बर्डन मत दिखाइए कि वो आपको बर्डन है। वो आपको बेटा करना ही करना है, अदरवाइज कल आपकी स्कूल में डांट पड़ेगी, अदरवाइज मैम आपको डांटेंगी, मारेंगी या कोई और पनिशमेंट, अदर पनिशमेंट मिलेगा। तो आप प्लीज़ इस तरीके से बच्चे को डरा के वो होमवर्क मत कराइए, क्योंकि हम लोग जो बच्चे को होमवर्क देते हैं वो होमवर्क सिर्फ होता है उसका क्विक रिवीजन, जो उसने स्कूल में किया है, जो उसने क्लास पर किया है, उसका ही क्विक रिवीजन है। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चों को होमवर्क क्या मिलता है? रिपीट CW, और जो क्वेश्चन एंड आंसर्स या कोई भी एक्सरसाइज हमने स्कूल में कराई है उसको आपको लर्न करके आना है घर से। तो वो जो होता है वो बच्चे का एक क्विक रिवीजन होता है। वो बच्चे के लिए ये नहीं कि नहीं आपको लर्न करना ही करना है। तभी तो बच्चा कुछ और एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, कुछ और अदर्स चीज़ लर्न नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग उसको होमवर्क में ही इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हो कि बेटा होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि होमवर्क को सिर्फ एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में, एक जस्ट अ गेम एक्टिविटी की फॉर्म में बच्चों को कराओ कि बेटा हाफ एन आवर में आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर ऐसा आप फ्री हो, चलिए फटाफट से हम करते हैं। एक मस्ती के फॉर्म में, एक प्यार से, एक अलग फॉर्म में उसको कराइए। क्योंकि वो जब, क्योंकि जो वो तो उसने स्कूल में कर रखा है, ऑलरेडी उसने कर रखा है। तो वो जब आप उसको एक प्यार से समझाओगे, एक क्विक रिवीजन दोगे कि फटाफट से करते हैं, उसके बाद हम लोग मस्ती करेंगे और इस तरीके से आप उसको होमवर्क कराएंगे। और आती है नेक्स्ट बात बच्चे की रिवीजन की। तो जो बच्चे को रिवीजन करना है उस पार्ट को आप रखिए उसका इवनिंग पार्ट। आप जैसे बच्चा स्कूल से आता है, जैसे मेरा पैटर्न है, मेरा पैटर्न ये है कि मेरा बेटा जब स्कूल से आता है, वैसे तो उसका सिस्टम रहता है कि वो जब तक मैं लंच वगैरह प्रिपेयर करती हूँ अपना होमवर्क कर लेता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता। तो मेरा सिस्टम तो ये है कि मैं उसे 5 to 6 के बीच में मेरा है कि मुझे उसको होमवर्क कंप्लीट कराना है, पूरा उसका प्रॉपर उसका होमवर्क कंप्लीट कराती हूँ। और जो उसका लर्निंग पार्ट है, लर्निंग पार्ट बच्चे का ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो नर्सरी में है, चाहे वो 10th में है, 9th में है, 8th में, 7th में, वो उसका ज़रूर होना चाहिए। वो मैं उसका रखती हूँ रात के टाइम पे 8 to 9, या जैसे बच्चे की एज है अकॉर्डिंग 7 to 9 वो उसका रहता है। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चे को 5 बजे से लेके बैठ जाते हैं और कंटिन्यू पहले उससे होमवर्क कराएंगे, फिर उसको लर्निंग करने के लिए देंगे, फिर और चीज़ें कराएंगे। तो मतलब बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि वो सिर्फ मतलब उस स्टडीज़ को एज़ अ बर्डन लेने लगता है कि हाय राम, मुझे होमवर्क भी करना है, उसके बाद मुझे लर्न भी करना है। तो ऐसा नहीं करना है पेरेंट्स, क्योंकि एक बच्चे की कैपेसिटी होती है सिर्फ 1 घंटा, अब मैक्स 1 घंटा बैठ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। और अगर आप ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है, अगर आप इस टिप्स को प्रॉपर फॉलो करोगे ना, तो आपको अपने बच्चे को ना ही कहीं ट्यूशन भेजने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको अपने बच्चे को ऐसा बर्डन, आपका बच्चा भी बहुत ईज़ी वे में उस चीज़ को करेगा, होमवर्क भी करेगा और लर्निंग पार्ट भी करेगा। बस आपको उसको, जो उसे होमवर्क मिला होता है उसको प्लीज़ एज अ प्रेशराइज मत करिए, सिंपल वे में, बहुत क्विक रिवीजन की वे में उसको कराइए और शाम का टाइम उसका रखिए लर्निंग पार्ट का कि बेटा ये आपको लर्न करना है। तो वो हर चीज़ को प्रॉपर वे में समझेगा और अपने स्कूल के वर्क को बर्डन फॉर्म में नहीं लेगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई को बच्चे पे बर्डन मत डालिए। पढ़ाई को बच्चे को एक सिर्फ एक्टिविटी, एक गेम के फॉर्म में कराइए। तो चाहे आप बच्चे को 1 पेज कराएं, 2 पेज कराएं, 3 पेज कराएं, बच्चा बहुत आराम से करेगा, लेकिन उसके साथ आपको भी आराम से ही सब कुछ काम करवाना पड़ेगा। थैंक यू।